सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब है ऐसे करके से गिरा दिया गया, ऐसे फोर्स नहीं लगाया गया। ठीक है, मैं इसके बीच में डिफरेंस आपको समझाती हूँ। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए बॉल है, इसकी हाइट 20 मीटर है एंड इज जेंटली ड्रॉप का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है एंड एट द रेट ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन दिया हुआ, ये वेलोसिटी नहीं दी हुई, बिकॉज यूनिट इज फॉर एक्सेलरेशन। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक होगी। अब यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड पे गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी चाहिए। देखिए उन्होंने ये नहीं बोला है कि बॉल इज स्टॉप्ड। अगर वो ये वर्ड यूज़ करते तो बॉल फाइनली स्टॉप होगी। अब वो ऐसे जब बॉल गिरेगी तो बाउंस भी होगी, कुछ होगा उसके साथ। तो बस हमें ये पता करना है कि किस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को टच किया है। तो व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितने टाइम में वो ग्राउंड पे टच करेगी। तो टाइम निकाल लीजिए और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो ग्राउंड को टच करने वाली होगी तब हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसका मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए ड्रॉप का मतलब जैसे ये आई एम ड्रॉप्ड यानी u इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर आपने ड्रॉप किया है तो u 0 होगा। आई एम ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, u इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आपने इसको मेरे जैसे ये पेन है, अगर मैंने इसको फोर्सफुली फेंका तो ये जो फोर्स है ये अल्टीमेटली वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा। आपको जितनी ज़्यादा तेज़ी से जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी ही तेज़ी से बॉल आगे की तरफ जाएगी, राइट। तो यानी मेरा फोर्स वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया और वही वेलोसिटी आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये वर्ड यूज़ होता है, द बॉल इज़ थ्रोन बाय अ पर्सन विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। इसका मतलब उसको उस वेलोसिटी दी गई। क्यों? क्योंकि फोर्स, उसका जो फोर्स उसने अप्लाई किया होगा वो जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी और उतने कम टाइम में वो ग्राउंड पे आ जाएगा, राइट। तो अभी खाली ड्रॉप हुआ है, देयर इज़ नो फोर्स, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, नथिंग इज देयर। तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल एक ड्रॉप हुई है। ये देखिए ये ड्रॉप हुई है। अब फाइनली अब देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, 20 मीटर। ये मैंने डायरेक्शन बॉल की बताई हुई है कि ये एरो जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी का यहाँ से यहाँ तक कि उसने डिस्प्लेसमेंट दे के रखी, दैट इज़ 20 मीटर्स। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे के रखी है। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ फाइनल वेलोसिटी एंड एट व्हाट टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तभी की उसकी वेलोसिटी पूछी उन लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये करती हूँ साइन कन्वेंशन। मैं इस डायरेक्शन में जितनी चीज़ें जो मेरी डायरेक्शन है वो मैं सारी की सारी पॉजिटिव ले लेती हूँ। तो जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ मेरी डायरेक्शन में वो सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑल थिंग्स विल बी टेकन पॉजिटिव, दोज आर इन द माई डायरेक्शन। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेती हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट बॉल का इस डायरेक्शन में, हैंस पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी बॉल का इसी डायरेक्शन में, हैंस पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ टाइम निकालने में, तो लेट्स से टाइम निकालते हैं। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखते हैं एस हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर में प्लस 20 है यहाँ पे। ठीक है, यू हमें दे के रखा हुआ है 0, हमें दे के रखा हुआ एक्सेलरेशन दे के रखा विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे टाइम पूछा गया है और हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले में हमारी एक इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इससे मैं टाइम निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 प्लस का 20 ले रही हूँ मैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ ऑफ इंटू 10। देखिए सारी 10 भी नीचे पॉजिटिव, तो 10 इंटू टाइम का स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 2 1 2 2 5 10 यानी 20 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर और t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/5 विच इज इक्वल्स टू 5 4 20 यानी 4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर और t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 सेकेंड्स। माइनस हो नहीं सकता टाइम, तो हैंस द करेक्ट आंसर इज t इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ओके, सो प्लस 2 सेकेंड्स द करेक्ट, यानी 2 सेकेंड के अंदर वो जो बॉल है वो कहाँ आके गिरेगी, नीचे आके गिर जाएगी। अब हम इस 2 सेकेंड के अंदर जब वो बॉल नीचे गिरेगी, क्योंकि हमने पूरा डिस्प्लेसमेंट 20 का लेके रखा हुआ है, यानी बॉल 20 पे यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम उसका है 2 सेकेंड्स। तो इसी टाइम पे 2 सेकेंड्स के टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी पूछी गई है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
तो v हमें निकालना है, u हमें 0 दिया हुआ है, a हमें 10 दे के रखा हुआ है और टाइम 20 सेकेंड्स में आके गई, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वो कितनी स्पीड से नीचे आ रही थी बॉल, 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। जब एट 2 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।